प्रिय छात्रों, कक्षा 12 की हिंदी की इस क्लास में मैं सुधीर वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ 2 मैथिली शरणगुप्त का शीर्षक जो है गीत, जिसमें कि 2 पैराग्राफ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस बार 3 और 4 पढ़ेंगे। उससे पहले कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं हम आज का ये वीडियो। मुझे फूल मत मारो। बसंत ऋतु के सुहाने समय में चारों ओर खिले हुए फूल अपने रंग रूप में मनमोहक मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु विरहिणी उर्मिला को बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप बड़ा कष्टकारी प्रतीत होता है। तो वो व्यथित होकर के कामदेव से उर्मिला प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, कि मुझे फूल मत मारो। मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। कहती हैं कि मैं अबला युवती हूं, जो विरहिणी हूं, वियोगिनी हूं। तुम्हें मुझ पर विचार करके थोड़ी सी दया करनी चाहिए। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो। और कहती हैं कि तुम तो बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प रूपी बाण के प्रहार से मेरा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। इससे क्या होगा कि मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो परम श्रम परिहारो। कहती हैं इससे जब तुम मुझ पर अपने पुष्प रूपी बाणों से प्रहार कर रहे हो तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हें असफलता ही मिलती है और सिर्फ तुम मुझे विचलित करते हो। मुझे विकलता में व्याकुल होती हूं, तुम्हें विफलता, और तुम जो है असफल होते हो। ठहरो श्रम परिहारो। रुको, तुम बहुत परिश्रम कर चुके हो, बहुत मेहनत कर चुके हो, रुको, इसलिए अब विश्राम करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। कहती हैं कि मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूं। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। कहती हैं कि यदि तुम में शक्ति है, साहस है, हे कामदेव, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। उर्मिला कहती हैं रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। और कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर घमंड हो तो तुम अपने इस गर्भ को मेरे पति के चरणों पर निछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। और कहती हैं कि लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। कहती हैं कि लो, ये तुम मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। इसमें अगर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो काव्य सौंदर्य में भाषा परिष्कृत, खड़ी बोली, शैली मुक्तक है। और छंद, गेय, पद, अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार, यमक, रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें भी मिलते हैं। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो पढ़ते हैं हम 4 नंबर पैरा की तरफ। यही आता है इस मन में। वियोगिनी उर्मिला कहती हैं कि अबे मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता। मेरे मन में सिर्फ यही बात आती है। क्या आती है कि छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। कि मैं भी ये सब कुछ, ये महल, ये धन, ये सब कुछ छोड़ करके मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण निवास करते हैं, मैं भी उन्हीं के पास जाकर के रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। और कहती हैं वहां उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूंगी, ताकि उनके व्रत में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। इस प्रकार यहां उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की गई है। वो कहती हैं
कि व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कहती हैं कि दुख तो होगा, विरह की स्थिति तो यथावत बनी रहेगी, पर साथ ही साथ उसका पूर्णता निदान भी होता रहेगा। यहां कहने का अर्थ यह है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोग सके। उर्मिला अपने प्रियतम से दूर रहकर उनको ना पा सकने दुख में रोते रहना स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि हर्ष व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में। यानी मेरी खुशी भी जो है उस रोते रहने में स्वीकार है। यह आता है इस मन में, यही मेरे मन में विचार आता है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। उर्मिला कहती है कि वन में रहते रहते मैं बीच बीच में पेड़ पौधों की आड़ से अपने प्रीतम को देखकर अपनी आंखों की प्यास को बुझा लिया करूंगी, और जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट। और जब वो वहां से निकल जाएंगे तो उसी धूल में मैं लौट जाया करूंगी। रहे रत वे निज साधन में, जो काम वो करते हैं वो काम वो करते रहें, यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही विचार आता है। और कहती हैं कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाते जाते और गाते गाते मैं ये संदेश दे जाऊं कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद। कहती हैं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा अनुचित है। प्रेम की ही जय जीवन में, अर्थात मानव के जीवन में सदा प्रेम की ही जीत होती है, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती यही हमारे मन में विचार आता है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो काव्य सौंदर्य में भाषा शुद्ध परिष्कृत, खड़ी बोली, शैली, मुक्तक, छंद, गेय, पद, अलंकार, विरोधाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, गुण, माधुर्य, शब्द, शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है। आज का वीडियो इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।